प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। अजय राजस्थान के एक शहर के अंदर रहता था। ग्रेजुएशन प्राप्त किया हुआ अत्यंत विचक्षण बुद्धिमान अजय एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करता था। अच्छी पोस्ट पर भी था, पर अपनी जिंदगी से वो खुश नहीं था। हर समय किसी न किसी समस्या के अंदर वो उलझा हुआ रहता था, परेशान था। उसने सुना शहर के नजदीक ही एक गांव के अंदर महात्मा आए हुए हैं और महात्मा अपने 100 शिष्यों के साथ है। महात्मा अत्यंत चमत्कारी है। कतिपय लोग अपनी समस्याओं का निराकरण करने हेतु उन महात्माओं के पास जाते रहते थे। अजय ने सोचा क्यों नहीं मैं भी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाऊं, शायद कुछ हल निकल जाए और मेरी जिंदगी के अंदर जो उतार चढ़ाव आ रहा है, चैन की नींद में नहीं सो पाता हूं, समस्याओं से घिरा रहता हूं, एक समस्या समाप्त नहीं होती दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। हो सकता है महात्मा के दर्शन से, महात्मा के आशीर्वाद से, महात्मा के मार्गदर्शन से, उनके उद्बोधन से कोई रास्ता निकल आए और मैं सुखी बन जाऊं, समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से मुझे छुटकारा मिल जाए। बस सोचने की देरी थी। अजय निकल पड़ता है, महात्मा के पास आता है तो देखता है बहुत भीड़, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार के अंदर जो सुख चाहता है, शांति चाहता है। सुख और शांति चाहने के बावजूद लोग दुखी है और अशांत है। फलस्वरूप महात्मा के पास लाइन लगी हुई थी। सायंकाल हो गई, तब जाकर अजय का नंबर आया। तो महात्मा ने कहा कि वत्स, मैं बहुत थक गया हूं, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर मैं कल दे पाऊंगा, पर एक काम तुम मेरा छोटा सा कर सकते हो। अजय ने बड़े उत्साह के साथ कहा कि आदेश दीजिए, मैं जरूर करूंगा। तो ठीक है, मेरे शिष्यों के और मेरे स्वयं के सभी मिला के मेरे पास 100 ऊंट है, क्योंकि वे एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, और रेगिस्तान राजस्थान बोले तो ऊंट की सवारी सबसे बेस्ट होती थी, सबसे अच्छी होती थी और आज भी है। उन रेती के टीलों के ऊपर भी ऊंट इस तरह से भागते जैसे हमारा 4 व्हीलर भागता है, इतनी तेजी से भागते हैं। मेरे इन ऊंटों की देखरेख करने वाला आज बीमार हो गया है। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तुम इन ऊंटों की देखभाल आज की रात कर लो, सवेरे तुम्हारी समस्याओं का निराकरण तो मैं करने ही वाला हूं। और हां, जब सारे ऊंट बैठ जाए तो तुम मिस हो जाना। उसने कहा ठीक है महात्मा। अब अजय को भी पता था ऊंट को कैसे बैठाना होता है। ऊंट को बैठाना भी इतना आसान नहीं होता है। अजय ने धीरे धीरे करके ऊंटों को बैठाना चालू किया, पर जैसे ही 10-12 ऊंट बैठते, वापस कोई ना कोई खड़ा हो जाता। पूरी रात अजय सो नहीं पाया, कोई ना कोई ऊंट खड़ा हो जाता। पूरे की पूरे 100 ऊंट एक साथ बैठे ही नहीं, और उस वजह से अजय भी सो नहीं पाया। महात्मा आए, अपने पूर्ण पटीर से
बाहर निकलने के पश्चात पूछा कि भाई रात को नींद तो अच्छी आई ना? उसने कहा महात्मन कहाँ नींद, मेरी तो नींद ही हराम हो गई। एक भी ऊंट बैठाने की कोशिश करता तो वो बैठा नहीं रहता। जैसे 10-15 ऊंट बैठ जाते तो पहला वाला वापस खड़ा हो जाता। एक भी ऊंट ने मुझे सोने नहीं दिया, ऐसा भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं बार बार बैठाता रहता और बार बार वे उठ खड़े होते। उन्हें सब कुछ दिया गया खाने के लिए, पर मैं अपने प्रयास में विफल रहा, सफल नहीं हो पाया। महात्मा हंसे और बोले कि मैं जानता था 100 के 100 ऊंट एक साथ बैठ ही नहीं सकते। अब अजय का चेहरा देखने जैसा था कि महात्मन आप जानते थे, फिर भी आपने मुझे ये काम सौंप दिया। मैं इनकी वजह से सो ही नहीं पाया हूं। मुझे तुम्हारे सवाल का भी जवाब देना था। तुम्हारा प्रश्न तुमने जबकि अभी तक मुझे बताया नहीं, पर मैं तुम्हारे आनंद को देखकर, तुम्हारे मुखमंडल को देखकर समझ गया था कई समस्याओं से तुम घिरे हुए हो। तुम्हारी एक समस्या समाप्त नहीं होती, 10 खड़ी हो जाती है। तुम एक ऊंट को नहीं बैठाते थे जब तक 10 और खड़े हो जाते थे। मैं तुम्हारी समस्याओं का समीचीन उत्तर देने के लिए ही तुमको यह काम मैंने सौंपा। हमारे जीवन के अंदर भी एक समस्या समाप्त नहीं होती है, उसका हल नहीं निकलता है, 10 समस्याएं और खड़ी हो जाती है, मुंह फैलाकर खड़ी होती है। हम दुखी हो जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं, हम अपने आपे को खो देते हैं, हम अपनी सीमा, अपनी मर्यादा सब कुछ भूल जाते हैं और अनेक अनेक समस्याओं का समाधान करने हेतु हम संत्रस्त होकर असंतुष्ट से रहते हैं। हमें अपने कार्य के प्रति कोई खुशी नहीं होती है। हम उद्विग्न मन से जिंदगी का जीवन यापन करते रहते हैं, जीते रहते हैं। हमें यदि सचमुच में सुखी जीवन जीना है तो समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय उन समस्याओं को नेग्लेक्ट करो। एक समस्या का आप समाधान ढूंढोगे और उसे समाप्त करोगे जब तक तो 10 समस्याएं और खड़ी हो जाएगी। उसके ऊपर छोड़ दो, आप अच्छे कर्म करते चले जाओ। समस्याएं धीरे धीरे समय के अनुसार तो समाप्त होनी ही है, पर समस्याओं का समाधान करने के लिए आप अपनी पूरी एनर्जी लगाओगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। आप सुख और शांति की नींद नहीं ले सकोगे। एक को बैठाओगे तो 10 खड़ी होगी। जैसे कि ऊंटों को उसने बैठाना शुरू किया था, एक ऊंट बैठा था तो 10 ऊंट खड़े हो जाते। 100 के 100 ऊंट एक साथ कभी भी बैठ ही नहीं सकते। इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर जितनी समस्याएं हैं, वे सभी की सभी समस्याएं कदापि समाप्त नहीं होगी। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर यह कहानी हमें नसीहत देती है। समस्या आएगी, उनको आने से कोई रोक नहीं सकता, पर दुख में से भी सुख निकालने की कला यदि हमने सीख ली, समस्याओं में भी हमने आनंद व्यक्त करना सीख लिया, आनंदाभिमुख होने लग गए, तो हमारा ध्यान समस्याओं की तरफ जाएगा ही नहीं। बस यही कहना है दोस्तों, समस्याएं, इच्छाएं अनंत आकाश की तरह अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। पर जीने की कला यदि हमें आ गई तो इन समस्याओं का समाधान शनि शनि अपने आप होता चला जाएगा और एक प्रशस्त पथ हमारे लिए सामने दृष्टिगोचर होते हुए हम आराम से चलते हुए उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। यदि शाश्वत सुखों को पाना है, जो सुख मिलने के बाद कभी भी समाप्त नहीं हो, ऐसे सुखों को यदि हमें हस्तगत करना है, तो दोस्तों हमें
अपने कार्य के प्रति दत्त चित्तता के साथ में उतर जाना होगा। समस्याएं आएगी और चली जाएगी, पर हम यदि अपनी शांति, अपना सुख बनाए रखने की कला सीख गए ना, तो जिंदगी के अंदर हम हमेशा ही सफलता को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और प्रतिदिन ऐसी छोटी छोटी कहानियां जो कि प्रेरणास्पद कहानियां हैं आप सुनिएगा, और साथ साथ अपने इष्ट मित्रों को भी ये चैनल फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुने। क्या पता किसके जीवन में कौन सी कहानी सुनने के पश्चात परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। प्रणाम।